चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हर एम्बिशियस दिमाग का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगी। हम हमेशा सोचते हैं ना कि सफल होने के लिए दिन रात की बेहिसाब मेहनत और कठोर डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेकिन हकीकत में सफलता का असली राज अपनी ही एनर्जी से लड़ना नहीं, बल्कि रास्ते से रुकावटों यानी फ्रिक्शन को हटाना है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या आलस वाकई एक बहुत बड़ी खामी है या फिर क्या ये एक छुपा हुआ फीचर है? सोचकर देखिए, ये सवाल बर्नआउट और थकन से जुड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह चुनौती देता है और एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव पेश करता है। बिल गेट्स का एक बहुत मशहूर कोट है जहां उन्होंने कहा था कि वो किसी मुश्किल काम को करने के लिए हमेशा एक आलसी इंसान को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक आलसी इंसान उस काम को पूरा करने का सबसे आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। है ना कमाल की बात? इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिमाग का एफिशिएंसी के लिए वायर्ड होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई कमजोरी नहीं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, द मिथ ऑफ लेजीनेस। दूसरा, अ फ्रिक्शनलेस मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद डिजाइनिंग फॉर एफर्टलेस मोमेंटम। फिर आफ्टरनून एंड इवनिंग रीसेट्स। और आखिर में द लेजी जीनियस आइडेंटिटी। ये एक पूरा स्टार्ट टू फिनिश सिस्टम होने वाला है। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मिथ ऑफ लेजीनेस। अब ट्रेडिशनल टर्म्स में आलस का मतलब क्या होता है? बस काउच पर लेटकर कुछ ना करना, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिसे आलस समझा जाता है वो दरअसल मेंटल ओवरलोड होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लैपटॉप जिसमें एक ही वक्त पर 100 टैब्स खुले हुए हों। ये जो खामोश अंदरूनी शोर बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना, ये किसी भी काम के शुरू होने से पहले ही हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा स्टिक फिगर जो अधूरे कामों के एक विशाल गिरने वाले ढेर के सामने खड़ा होके डर के मारे बिल्कुल जम गया है, वहां फ्रीज हो गया है। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि काम शुरू करने में जो हिचकिचाहट होती है वो काम से बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस आने वाले दबाव से बचने का एक नेचुरल रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अ फ्रिक्शनलेस मॉर्निंग रूटीन। कभी कभी दिन की शुरुआत ही बहुत लो एनर्जी के साथ होती है, और ऐसे में ये छोटा सा 10 सेकंड का प्रैक्टिकल रीसेट बहुत काम आता है। करना क्या है? सुबह उठना है, एक गहरी और आरामदायक सांस लेनी है और अपने दिमाग में कहना है, आज एक नई फाइल है। ये झटपट टेक्निक तुरंत ही उस मेंटल व्हाइट बोर्ड को साफ कर देती है और नए दिन के लिए एकदम फ्रेश जगह बनाती है। लेकिन ये सुबह का रीसेट आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें इमोशनल डस्ट को साफ करना होता है। ये इमोशनल डस्ट क्या है? ये पिछले दिन का कैरीओवर है। वो कल का गिल्ट, अधूरे रह गए काम और खुद को कॉन्स्टेंटली जज करना। ये वो कचरा है जो नए दिन को शुरू होने से पहले ही बोझिला बना देता है। एक छोटा सा रीसेट दिमाग और शरीर के बीच एक बहुत ही जरूरी भरोसा बनाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, डिजाइनिंग फॉर एफर्टलेस मोमेंटम। इसमें सबसे पहला नियम आता है द वन टास्क रूल। सोच कर देखिए, जब चुनने के लिए सामने 10 अलग अलग मायने रखने वाले काम होते हैं तो दिमाग में एक अजीब सा केओस पैदा हो जाता है और हम फ्रीज हो जाते हैं। उसकी जगह सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक सबसे जरूरी लक्ष्य चुनने से वो सारा शोर और कंफ्यूजन एक झटके में खत्म हो जाता है। हमारे आसपास के माहौल यानी हमारे एनवायरनमेंट की ताकत सच में बहुत बड़ी होती है। एक हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे फर्श पर बिखरे हुए शार्प लेगो पीसेस पर नंगे पांव चलना। हर कदम पर दर्द होता है। उसके मुकाबले एक लो फ्रिक्शन एनवायरनमेंट बिल्कुल स्मूथ और चिकनी टाइल्स पर आराम से चलने जैसा है। एक सही माहौल आपका आधा काम तो वैसे ही आसान कर देता है, क्योंकि वो बिना किसी खास मेहनत के नेचुरली हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ मोड़ देता है। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है 2 मिनट रेजिस्टेंस ट्रिक। अक्सर दिमाग किसी भी बड़े माउंट एवरेस्ट जैसे मुश्किल काम को देखकर डर जाता है, लेकिन अगर हम खुद से ये तय करें कि इस काम को बस 2 मिनट के लिए शुरू करना है तो वो डर अचानक से गायब हो जाता है। ये छोटी सी शुरुआत दिमाग की रेजिस्टेंस को बहुत ही आसानी से बाईपास कर देती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आफ्टरनून एंड इवनिंग रीसेट्स। हम सब जानते हैं कि दोपहर के वक्त अचानक से एनर्जी लेवल गिरने लगता है। ऐसे वक्त में कुछ बहुत ही आसान माइक्रो एक्शंस एक मिनी रिबूट का काम करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी वॉक पर चले जाना, एक गिलास ठंडा पानी पीना, एक क्विक बॉडी स्ट्रेच कर लेना या फिर बस कमरे की खिड़की खोल लेना। ये बातें साबित करती हैं कि एक रुके हुए दिन को वापस पटरी पर लाने के लिए किसी बहुत बड़ी विल पावर की जरूरत नहीं होती।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले के ज़माने में एक पुराने टीवी पर हल्का सा टैप करने से उसकी धुंधली पिक्चर अचानक साफ हो जाती थी। उसी तरह एक छोटा सा रीस्टार्ट दिमाग की उस मेंटल फॉग को एकदम क्लियर कर देता है। ये दिमाग को बिना किसी दबाव के आसानी से याद दिलाने जैसा है कि आखिर उसे आगे क्या करना है। रात के वक्त के लिए एक बेहद कमाल का विंड डाउन मंत्रा है। आज का दिन पूरा हुआ, बाकी का काम अब कल देखा जाएगा। ये 10 सेकंड का आखिरी आराम उन सभी थके हुए दिमागों के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग और जरूरी क्लोजर का काम करता है, ताकि आज की थकन का बोझ कल पर ना पड़े। लेकिन अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग ना हो तो क्या होगा? तब पैदा होता है इमोशनल लगेज। जरा सोचिए एक भारी सूटकेस के बारे में जिसका पहिया टूटा हुआ है, उसमें अधूरे विचार और प्रेशर्स भरे हैं और उससे रोजाना एक दिन से दूसरे दिन तक जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। इस लंबी मेंटल थकान से बचने के लिए रात को अपना दिन इंटेंशनली क्लोज करना बेहद लाजमी है। और अब हमारा आखिरी 5वां हिस्सा, द लेजी जीनियस आइडेंटिटी। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत शोर से भरा, ड्रामेटिक और बेहद भारी कोशिशों वाला महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी बिल्कुल शांत, सॉफ्ट और लगभग ना दिखने वाले एक्शन से बनती है। जब बार बार सबसे आसान रास्ता चुना जाता है तो वही पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आगे चलकर अपने आप एक ऑटोमेटिक आइडेंटिटी बन जाता है। इस पूरे सिस्टम को एक बड़ी सी भूल भुलैया यानी मेज की तरह देखा जा सकता है। किसी भी मेज को जोर से दौड़कर या दीवारें तोड़कर नहीं सुलझाया जाता, उसे हर रोज एक शांत कदम आगे बढ़ाकर ही पूरा किया जाता है। सच्ची एम्बिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत फोर्सफुल या शोर मचाने वाला बनना पड़े। तो आज की इस पूरी फिलॉसफी का सार बस इतना सा है, सबसे छोटा लेकिन सबसे मायने रखने वाला काम करें, उस काम को चुनें जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो और बिल्कुल सही वक्त पर उसे एग्जीक्यूट करें। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि जो लोग थके हुए हैं और जिन्हें आलसी समझ लिया जाता है, वो दरअसल आलसी थे ही नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी उन अनरियल एक्सपेक्टेशंस के साथ मिसअलाइंड थी। आखिर में यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आप बड़े सपने देखने वाले एम्बिशियस दिमाग आज एक शांत और आसान कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये सही वक्त है उस थका देने वाले हैवी ग्राइंड को पीछे छोड़ने का और इस बिल्कुल नए लो फ्रिक्शन फ्रेमवर्क को अपनाने का। ऐसे ही मजेदार और डीप कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।